हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी भी हम लोग एसी चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां कहीं भी वर्ड आपको रेजोनेंस मिलता है ना, रेजोनेंस का मतलब ही होता है मैक्सिमम, पीक। तो कोई भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस रेजोनेंस का कंडीशन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, अगर सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो वही हमारा उस सीरीज एलसीआर का क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगा। दैट मींस हम यहां पे लिख सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है? व्हेन करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम अक्रॉस सीरीज एलसीआर सर्किट। आप यहां पे लिख सकते हो व्हेन करंट एम्पलीट्यूड becomes maximum during series LCR यानी कि किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस अगर करंट का एम्पलीट्यूड, यानी कि ये देखना है करंट एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वही रेजोनेंस उसका कंडीशन कहलाएगा। मतलब वही कंडीशन क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कंडीशन ड्यूरिंग ए सीरीज एलसीआर सर्किट कहलाएगा। आई नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी आई नॉट लगा दिए तो पीक तो हो ही गया, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। यानी कि आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम इन एम्पलीट्यूड। वेरी सिंपल। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप जैसा कि जानते हो कि फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट अगर किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस देखा जाए तो जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास? तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा आई नॉट इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसको हम सिंपली चाहें तो ईएमएफ नॉट अपॉन में क्या लिख सकते हैं? जेड। तो यहां पे देखना है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। आप ये सोचो कि अगर मुझे करंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर करंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम लेना होगा तो कहीं ना कहीं हमें इस जेड को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। इस जेड को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, क्योंकि हमने देखा आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास? ईएमएफ नॉट अपॉन में जेड। अगर आई नॉट का वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और यहां पे आप देख सकते हो जेड इज इक्वल टू क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस को मिनिमम करना होगा तो दैट मींस कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि हमको सिंपल सी बात है, जैसा कि आप लोग यहां पे जानते हो यूजुअली हमारे पास tan फाई बराबर क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं यहां पे एक्सएल और एक्सी को क्या कर दूं? इक्वल कर दूं, तो उस केस में जो सीरीज एलसीआर सर्किट हो जाएगा, सीरीज एलसीआर सर्किट ये प्योरली किसके तरफ बिहेव करेगा? रेसिस्टिव सर्किट की तरफ। प्योरली क्या बन जाएगा? रेसिस्टिव बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर करंट एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमम चाहिए, करंट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सएल और एक्सी को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। उसी केस में हमारा यह सीरीज एलसीआर सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होगा। दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? अब इसी वैल्यू को हम यहां पे क्या लिखेंगे? आप देखो यहां पे Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप यहां पे दिखा सकते हो सिंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा? आपने देखा एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सएल होना चाहिए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। उस केस में पूरा का पूरा सीरीज सर्किट प्योरली किसके तरफ बिहेव करेगा? रेसिस्टिव सर्किट की तरह। इसका मतलब है
कि यहां पे सो फॉर गेटिंग द करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अगर करंट एम्पलीट्यूड को मुझे मैक्सिमम करना होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे भी आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज क्या निकल रहा है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्सी, क्योंकि एक्सी का ही तो वैल्यू हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू क्या है, आप इसी को दिखा सकते हो। ये हमारे को क्या दे रहा है, एक्सएल, और ये क्या दे रहा है मेरे को, एक्सी। यानी कि आप यहां पे देखो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। वेरी सिंपल, लिखेंगे फॉर गेटिंग द करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक्सएल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सी। दिस इंप्लाइज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसका मतलब क्या है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का वैल्यू क्या है, 0। क्या है यहाँ पे, 0। देन ओनली ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होगा। आप यहीं से देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। तो दिस इंप्लाइज यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/एल सी। वेरी सिंपल। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट अंडर एल सी। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। यहां पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2π/t। तो वेरी सिंपल, व्हिच इज इक्वल टू 1/रूट अंडर एल सी, और 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2πf इज इक्वल टू 1/रूट अंडर एल सी, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या लगा देंगे, FR। तो वेरी सिंपल, जो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा वो 1/2π√√. क्या हो जाएगा ये, 1/2π√√, जिसको हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे, हेंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स, क्या हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 2πFR इज इक्वल टू 1/√LC. दिस इंप्लाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√. ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आ गया। तो बहुत ही सिंपल, आपने देखा ये रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब हो गया करंट एम्पलीट्यूड सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और करंट एम्पलीट्यूड यानी कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब हमने एक्सएल और एक्सी को क्या कर देना, इक्वल कर देना है। दैट मींस हमारे पास क्या होना चाहिए, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। देन ओनली क्या होगा, देन ओनली एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो इस तरीके से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। आप इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसको और अच्छे तरीके से इसका जो शार्पनेस ऑफ क्वालिटी वेक्टर होता है या क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्यू फैक्टर कहते हैं, वो अगले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बैंडविड्थ वगैरह जो भी चीज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। उसमें हम ग्राफ के जरिए भी दिखाएंगे कि जैसे आप यहां पे देख सकते हो, यूजुअली एक ग्राफ होता है और यहां पे ऐसे दिखा देते हैं। आप यहीं पे देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसको हम ओमेगा 1 कहेंगे, ओमेगा 2 कहेंगे, और जहां पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया उसी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर कह देंगे। तो ये जो ओमेगा आर है यही दिखाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, जहां पे अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के फॉर्मेट में है, दैट मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो 100% वहां पे करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आप यहीं पे देख सकते हो ओमेगा आर, जहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वहां पे करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट के अक्रॉस करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब उसके अक्रॉस जो हमारे पास एक्सएल और एक्सी का वैल्यू है, दैट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों का दोनों वैल्यू में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस के वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे, और इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिनिमाइज होगा तो करंट एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मींस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास इंपीडेंस जेड बराबर एक्सप्रेशन क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आप यहीं पे हमने ऑलरेडी दिखा रखा हूं, आर स्क्वायर प्लस यहां पे एक्सएल ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। और मैंने क्या कहा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, इसका मतलब ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा सी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।